यस बच्चे, कल वाले टॉपिक में कोई डाउट है? आप लोगों ने वीडियोस चेक किया कल वाला जो एब्सेंट थे? ओके, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस लाविश, निशा, पिंकी, माधवी, बेटा आप लोगों ने चेक किया है वीडियो? कल का क्लास में कोई डाउट? बिकॉज आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नो, कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर ऑफर इन एक्सेप्टेंस। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, दैट इज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आपको पहले ही मैं बता चुकी थी, जब अपन ने फर्स्ट अपन ने एलिमेंट्स किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि ऑफर क्या होता है। ऑफर यानी सामने वाले को प्रपोजल देना कि अपन ऐसा करें क्या, या मैं अपनी गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड हूं, आप उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हैं क्या? मुझे सीएमए फाउंडेशन की ट्यूशन लेनी है, क्या आप लोग ट्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं क्या? ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, दैट इज नोन एज योर ऑफर एज पर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और एक वर्ड है हमारा क्या, एक्सेप्टेंस। आपने मुझे बोला यार मैम आपकी अपनी जो कार है वो बेचोगे क्या, मुझे मेरे को खरीदनी है, सेकेंड हैंड में देख रहा था कोई छोटी कार, तो मैंने कहा हाँ मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अच्छा मैम कितने में, मैंने कहा चलो इतने में मैं दे दूंगी। तो आपने क्या करा, उस कार को उस पर्टिकुलर वैल्यू पे यानी कंसिडरेशन इन्वॉल्व करा, और आप उस कार को उस वैल्यू पे खरीदने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। तो दैट मीन्स इट्स योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्लियर है। उसके बाद मैं आपको दो वर्ड बताना चाहती हूँ। मैंने आपको कल बताया था, ये जो फर्स्ट क्लास ली थी तो बताया था, एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। तो रर और री, जो प्रपोजल दे रहा है दैट इज ऑफरर। तो ऑफरर क्या देता है, ऑफर। और एक्सेप्टेंस कौन देता है, ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस यहां दे रही है। ठीक है, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, देखना वर्ड्स क्या क्या है, विलिंगनेस देता है, विलिंगनेस यानी अपनी करने की इच्छा जाहिर करता है, टू अनदर पर्सन, टू डू कुछ करने की, और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, एब्स्ट्रेन मतलब रोकता है, टू गेट द कंसेंट इज नोन एज ऑफर। ये क्या है, एग्जाम्पल समझिएगा मेरे बच्चे कि हुआ क्या, आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, यहाँ पे निखिल आपको फोन सपोज करो रह गया, और आपका जो घर है वो मेरे घर के रास्ते में है सपोज। मैंने आपको कहा, निखिल आपके घर पे फोन किया कि निखिल बेटा आपका फोन घर पे रह गया है, मैं देने आ रही हूँ। तो आपने कहा ठीक है मैम। मैंने कहा ठीक है बट बेटे अब मुझे अंदर आने के लिए मत बोलना प्लीज, मैं बाहर से फोन दे के जाऊंगी। ये मैंने क्या बोला, एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मैंने आपको कुछ करने से रोका है। या मैं बोल रही हूँ निखिल तेरा फोन देने आ रही हूँ बट पहले प्रॉमिस कर एक कप चाय पिलाएगा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने आपको कुछ करने को बोला, आपकी विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो जब हम ऑफर देते हैं, या तो मैं आपको कुछ करने के लिए विलिंगनेस शो कर रही हूं, या मना कर रही हूं कि बेटा ये चीज मत करना, दैट इज योर ऑफर। और यहां मेरा इस चीज का इंटेंशन क्या है ऑफर देने का, निखिल की एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं माऊ ना चाय क्या पकौड़े भी खिला दूंगा, आपको मौसम अच्छा लग रहा है तो ये, या नहीं मैम अच्छा ठीक है मैम पक्का मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मुझे पता आप सुबह के निकले हुए हो, आप घर चल जाना, बस फोन बाहर के बाहर दे देना, आप आके मुझे कॉल कर लेना, मैं बाहर ही आ जाऊंगा। दैट इज भी वो अपनी मुझे क्या दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो ऑफर यानी कि जहां पे एक पर्सन विलिंगनेस शो करता है किसी और पर्सन को, और टू डू या तो कुछ करने के लिए, या एब्स्ट्रेन यानी कि किसी चीज को रोकने के लिए, फ्रॉम डूइंग समथिंग, हमारा इंटेंशन उस चीज के पीछे क्या है, कंसेंट लेना। उस चीज के पीछे इंसेंट बेटा क्या है, मेरा मेन मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, आपकी कंसेंट, आपकी सहमति चाहिए मुझे उस स्टेटमेंट पे, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। पॉइंट है, ए वांट्स टू सेल हिज कार, ए को अपनी कार बेचनी है। उसने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया न्यूज़पेपर में जिसमें उसने लिखा कि मुझे अपनी कार बेचनी है। सबसे पहली भी बात तो ये क्या है, एक
जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर यानी जो जो इंसान वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिन्होंने भी पढ़ा, उन सब के लिए वो क्या है, ऑफर ओपन है, दैट इज द जनरल ऑफर। बट अगर मैं यहां लिख देती मैं अपना घर बेचना चाहती हूं और सिर्फ वही लोग संपर्क करें जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, यहां पे मैंने अपने ऑफर को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, स्पेसिफिक। वो पढ़ सब सकते हैं बट वो कंडीशन, वो चीज सबके लिए अवेलेबल नहीं है, वो स्पेसिफिक लोगों के लिए ही एप्लीकेबल हुई, तो वो हो जाता है आपका स्पेसिफिक ऑफर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि मुझे अपनी गाड़ी खरीदनी है और वो जनरल पब्लिक को दिया, तो जब जनरल पब्लिक को दिया है तो उसको बोलते हैं क्या, जनरल ऑफर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर। An offer must be stated and delivered in a way that would lead to a reasonable person to accept a binding contract to arise from its acceptance. इस लाइन का एक सिंपल सा मतलब है, ये कह रहा है ऑफर इस तरीके का होना चाहिए जहां पे आप सामने वाले पर्सन को जब ऑफर दे रहे हो तो वो अपनी एक्सेप्टेंस दे के उस चीज से क्या हो जाए, बाउंड हो जाए। वो बाउंडिंग होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि दो लोग उस चीज से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, पार्टीज बन जाएंगे, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, उस चीज पे अग्री करेंगे और वो एक पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑफर इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन उस पर अपनी कंसेंट दे दे। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर दो तरीके का होता है। टू हुम मेड, सबसे पहले एक तो लिखा है आपका क्या, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर यानी जो जनरल पब्लिक को दिया जाता है। मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया लाइफस्टाइल में फ्लैट 50% सेल, फ्लैट 50% सेल, वो क्या हो गई बेटा, जनरल ऑफर हो गया। क्या हो गया, जनरल ऑफर। मैंने क्या किया, मैंने बोला 50% ऑफ है सिर्फ उन लोगों के लिए 6th और 7th को जिसके पास लाइफस्टाइल का गोल्ड कार्ड है। कौन सा कार्ड है, गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड है। ऐसे कार्ड्स में भी क्या होती है, कैटेगरी होती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो मैंने कहा जो इनिशियली 5th और 6th की जो सेल है ना, वो सिर्फ गोल्ड एंड प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए है और 7th के बाद सब जनरल पब्लिक के लिए। तो वो 6th एंड 7th की जो सेल है वो किन के लिए, सिर्फ गोल्ड एंड प्लेटिनम कार्ड वालों के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। और जब सबके लिए हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका, जनरल ऑफर। एनी डाउट टिल हियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेड, आप ऑफर कैसे कर रहे हो। एक तो होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी या तो बोल के या लिख के जब आप ऑफर दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, दैट इज योर एक्सप्रेस ऑफर। एक होता है इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी आपने बोला नहीं है बट आपके जेस्चर से इट लुक्स लाइक इट इज एन ऑफर। एग्जाम्पल दो, चलो आप लोग कोई एग्जाम्पल दो। ये जो यूं कर रहे हैं ये क्या है, लिफ्ट मांग रहे हैं, तो ये एक तरीके का ऑफर है आपको कि मुझे आगे तक जाना है, आप छोड़ सकते हैं, क्यों हो क्या, अगर आप रुक जाते हो इस तरीके का इशारा देख के तो यानी आपने क्या दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस। तो ये क्या है, बाय द वे ऑफ जेस्चर्स विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग अ वर्ड यू हैव कन्वेड योर ऑफर टू समबडी, दैट इज द इम्प्लाइड ऑफर। जब अपने एक्शन से, जेस्चर से, अपने कंडक्ट से कोई चीज शो करते हैं, दैट इज द इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर में 3 पार्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर यानी कि क्या होता है बच्चे, मैंने कहा मुझे बेटा अपने घर बेचना है, मुझे क्या करना है, एक्स ने बोला वाई को कि मुझे ना अपना एक हाउस बेचना है, सेल आउट करना है 1 लाख रुपीज में। एक्स ने वाई को बोला, वाई बोलता घर तो मैं ले लूंगा बट मैं इसके सिर्फ 90,000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा, 90,000। ये क्या हो गया, ये हो गया काउंटर ऑफर। जो मेरा ऑफर था उसमें आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी और खुद का कोई ऑफर क्या कर दिया, दे दिया, उसको बोलते हैं क्या, काउंटर ऑफर।
ठीक है, एनी डाउट अंडर काउंटर ऑफर? कोई डाउट है काउंटर ऑफर में? यस, काउंटर ऑफर में कोई डाउट? बेटा जी, काउंटर ऑफर में कोई समझने में कोई डाउट? नो, ओके। यस, नेक्स्ट वी हैव क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर यानी हम दोनों एक दूसरे को सेम चीज बोलना चाहते हैं, बट हम दोनों को ही उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि सपोज तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम बोलना चाहते हो मैम आज की क्लास रहने दो, और मैं मन ही मन सोचे जा रही हूँ मेरा बहुत तेज सिर दुख रहा है, जिनको मना कर देती हूँ कि मेरी पढ़ाने की हालत नहीं है, क्लास रहने देते हैं। हम दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर देना चाह रहे हैं, बट हम दोनों को ही इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि बोलना है या नहीं। दैट इज द क्रॉस ऑफर। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, नो क्रॉस ऑफर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर समझिए बच्चे, एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूँ, एक मेरा एक फार्म है जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, सपोज फर्नीचर की। और फर्नीचर भी कौन सा? एक होती है सागवान की लकड़ी। मैं सागवान की लकड़ी से फर्नीचर बनाती हूँ। मैंने एक ऑफर प्लेस किया है कि भाई जो भी इस पर्टिकुलर नियर बाय गांव के अंदर जिनके पास भी सागवान लकड़ी है, मिनिमम 100 किलो, जिसका दाम 1000 रुपए किलो है, अगर बेचने में इंटरेस्टेड है तो 9 से लेके 5 बजे के बीच में कभी भी आके अपना लकड़ी बेच सकता है। ठीक है, ये जो ऑफर मैंने दिया, ये ऑफर कोई टाइम पीरियड इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर रहे होगे या 15 दिन के अंदर। जैसे आपके सीएस का रजिस्ट्रेशन है, सीएमए का रजिस्ट्रेशन है, भाई 30 जुलाई तक करना है, 30 जुलाई तक करना है, टाइम लिमिट फिक्स्ड है। उसके बाद वो पीरियड क्या हो जाएगा? वो ऑफर खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। यहां पे क्या है, जो ऑफर है वो एक ओपन रहता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो जब तक मैं नहीं बोलती कि ये ऑफर बंद हो गया है, तब तक पूरे गांव में किसी के पास भी मिनिमम 100 किलो लकड़ी जो 1000 रुपए किलो के हिसाब से बेचना चाहता है, वो मेरे पास आ सकता है। ठीक है, ये ऑफर क्या है? ये ओपन है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप इस पीरियड में, जब तक मैं मना नहीं करती, वो ऑफर ओपन है, आप कभी भी आके डिमांड कर सकते, मतलब अपना जो लकड़ी है वो ला सकते हैं। ठीक है, वापस यही एक्सप्लेनेशन टू होम मेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर क्या है? जो जनरल पब्लिक, सोसाइटी और कम्युनिटी को दिया जाता है एज अ होल, और जो मैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को देती हूँ, दैट इज द स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उस चीज को परफॉर्म करके भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। इसके आगे अभी एक केस आएगा जिसके अंदर अपन ये जनरल ऑफर वाली चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जब एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जा रहा है, एक कम्युनिटी को दिया जा रहा है, तो उस स्पेसिफिक पर्सन को आके हमें अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, आपने मेंशन नहीं किया था, बट जब स्पेसिफिक लोगों को ऑफर प्लेस किया गया है, उनको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इट इज कंपल्सरी ऑन देम to give the acceptance. हाँ, ऑफर आप कैसे देते हो? ये हमने पढ़ा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। जो बोल के लिख के होता है तो दैट इज एक्सप्रेस, और जब कंडक्ट से होता है दैट इज इम्प्लाइड। ए ने बोला मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ 5000 में, देन ओनली बी को बोला तो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज ये स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है। या आप, ये एक एग्जाम्पल, या आपको जॉब ऑफर लेटर मिला है, आपको मिला है, तो वो क्या है, रिटन फॉर्म में आपको क्या दिया गया है? एक ऑफर दिया गया है। आप एक कारपेंटर को हायर कर रहे हो कि वो आपका काम करे, तो आप उसको क्या कर रहे हो? ऑफर दे रहे हो।
ठीक है, दीज आर द एक्सप्रेस ऑफर। आप उसको बुला रहे हो कि आजा, ये काम करना है तुझे, ये इतने पैसे दे दूंगा, ये ठीक करना है, आपने बोल के उस चीज को क्या किया, इस पर्सन को ऑफर दिया है। A person who buys a product from a seller assumes that the product functions properly without the seller explicitly claiming that the product work is implied. मतलब यहां पे आप ट्यूशंस ले रहे हो, ठीक है, आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन ऑफ लॉ हु कैन टीच यू लॉ ओवर हियर। अब जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रही हूं, तो आप मुझसे क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि मैं आप सही पढ़ा रहे हो क्या, ये गलत तो नहीं है। क्यों? इट इज इम्प्लाइड सी चीजें कि अगर मैं लॉ फैकल्टी यहाँ हायर की गई तो मुझे लॉ आता है। ठीक है, आप दुकान से खरीदने गए, सपोज मैगी, आपने मैगी बोला भैया मैगी दे दो, उसने मैगी दे दी, तो ये अज्यूम्ड है कि भाई वो मैगी प्रॉपर ठीक ही होगी, वो खराब नहीं होगी, कीड़ा लगा हुआ नहीं होगा। मैं फोन खरीदने गई, उस मैंने दुकानदार को बोला भैया आईफोन 13 खरीदना है, उसने बोला ये लो मैम फोन, मैं ले के आ गई। अब ये अज्यूम ची चीज है कि मैं नया फोन खरीद रही हूं तो वो प्रॉपरली फंक्शन करता होगा, मुझे उसको पूछने की जरूरत नहीं कि भैया ये चलता है क्या, भैया इससे कॉल हो जाएगा क्या, भाई वो तो अज्यूम्ड सी चीज है, प्रिज्यूम्ड, अज्यूम भी नहीं, प्रिज्यूम्ड चीज है कि वो फंक्शन करता है, वो पूछने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रिज्यूम्ड है, आप इसके बारे में पूछोगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। अभी मैंने आपको बताया दोनों पार्टी अवेयर नहीं हो रहे कि दोनों को सेम तरीके का ऑफर दिया जा रहा है, यहां पे दोनों अवेयर होते हैं कि दोनों को क्या ऑफर दिया जा रहा है। यहां पे दोनों ऑफर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ ऑफर डिफरेंट होते हैं, कैसे, मैं बेच रही थी 1 लाख रुपए में और आप उसी चीज के कितने पे कर रहे थे, 90,000, तो यहाँ पे दोनों ऑफर्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ऑफर्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे, दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेंस दे देगा। यहाँ पे जैसे ही आपने 1 लाख के बदले में 90,000 बोला, वो 1 लाख वाला ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो नया वाला काउंटर ऑफर एप्लीकेबल हो गया। अब मुझे एक्सेप्टेंस देनी है कि मैं 90,000 में बेचना चाहती हूं या नहीं। यहां पे कोई न्यू नया ऑफर नहीं है, काउंटर ऑफर में जब 90,000 बोला तो ऑटोमेटिकली न्यू ऑफर क्रिएट हो जाता है। यानी दोनों पार्टी यहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए वेट करती हैं। यहाँ पे जिसने काउंटर ऑफर प्लेस किया है वो सामने वाले पर्सन का क्या चाहता है, एक्सेप्टेंस चाह रहा है। मैंने बोला 90 में दोगे क्या, अब आपको एक्सेप्टेंस देनी है कि आप देना चाह रहे हो या नहीं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑफर ये वही वाला है जो अभी मैंने आपको बताया। ये एक ऑफर है जहां पे हमने सप्लायर को बोला है कि वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, प्राइजेस फिक्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हैं, आपको पता है 9 से 5 के बीच में आपको मुझे देना है। ये ऑफर जब तक ओपन रहेगा जब तक मैं उसके लिए मना नहीं कर देती कि बस अब मुझे लकड़ी नहीं चाहिए, तब तक ये ऑफर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा है कि मुझे लकड़ी चाहिए सपोज, और कितने महीने तक, 24 महीने तक ये ऑफर वैलिड है। अगर किसी के पास है तो वो लेके आ जाए, रेट फिक्स है, बाकी सब चीजें फिक्स्ड है, आपको सिर्फ लेके आने का काम करना है। एनी डाउट ओवर हियर, कोई डाउट? चलो अब मुझे आपको एक केस समझाना है रिलेटेड टू द जनरल ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर से रिलेटेड एक केस है, उसमें क्या हुआ था, एक जनरल ऑफर आया कि एक इंजेक्शन है कार्बोलिक स्मोक बॉल, केस का नाम है कार्बोलिक, लिख लो, कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, स्मोक बॉल एंड कंपनी, ये चीज के बारे में समझिए क्या है। कार्बोलिक स्मोक बॉल ने एक एडवर्टीजमेंट दिया, समझना प्लीज, आप इसके बारे में सोच करेंगे घर पे। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि हमारा एक इंजेक्शन, एक वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, एक वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा का, आपको क्या करना है, इस तरीके से इस इंजेक्शन को लेना है।
एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट थी कि इस तरीके से आपको इंजेक्शन लेना है। अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से हमने मेंशन किया है, अगर आप वो इंजेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा कॉज होता है, तो हम आपको रिवॉर्ड पे करेंगे 200 पाउंड। सपोज कितना? 200 पाउंड। न्यूज़पेपर में ऑफर आया। अब उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कौन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने पढ़ा, मुझे लगा यार ये ठीक है, ट्राई करके देखती हूँ, 200 पाउंड मिल जाएंगे तो क्या बुरा है, इन्फ्लुएंजा ही तो होगा, या नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैंने क्या करा, मैंने वो वैक्सीन लिया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस जो उन्होंने मेंशन की थी, और उसके बाद भी मुझे क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा कॉज हो गया। मैं कंपनी के पास गई, अमेरिकन कंपनी थी, उनके पास गई, उनको बोला, मैंने कहा सर देखो आपने बोला था अगर ऐसे मेडिसिन लेने के बाद भी होगा तो आप 200 पाउंड का क्या दोगे, रिवॉर्ड दोगे, तो रिवॉर्ड दे दो। उन्होंने बोला हम आपको रिवॉर्ड नहीं देंगे, आपने हमें एक्सेप्टेंस कब दी कि आप हमारा इंजेक्शन लेने वाले हो। आपने हमें आके बताया क्या पहले, लेने से पहले कि मैं इंजेक्शन लेने वाला हूं और मुझे हुआ तो आप लोग मुझे पे करना। तो उस केस में जब ये मैटर कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होती अनटिल एंड अनलेस वो ऑफर स्पेसिफिक ना हो। अभी मैंने आपको यहां पढ़ाया है शायद ये, कि जनरल ऑफर्स जो होते हैं ना बच्चे, जनरल ऑफर के अंदर आपको देखो, जनरल ऑफर के अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। स्पेसिफिक ऑफर में जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, हमें आपको पहले आके एक्सेप्टेंस नहीं देनी। स्पेसिफिक ऑफर की एक्सेप्टेंस हमें देनी पड़ती है जिसने हमें ऑफर दिया था। आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, दैट इज द जनरल ऑफर, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई भी रिवॉर्ड मांगता है कि अगर उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आप लोग लाइबल हो कि आपको वो रिवॉर्ड पे करना पड़ेगा। ये केस था एक्चुअल, कि ये बोल रहा था कि नहीं तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम हमारा वाला इंजेक्शन ले रहे हो, तो उस केस में ही आया गया कि जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है जिसे हमने पहले पढ़े थे, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक वैलिड ऑफर के केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द लीगल रिलेशनशिप, यानी पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए, कॉन्विक्ट नहीं होनी चाहिए, ड्रंकन नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। ठीक है, ये पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाना है जिसके लिए वो केपेबल है। जब आप ऑफर प्लेस कर रहे हो, वो ऑफर सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए। भाई 1000 किलो रुपए के हिसाब से लकड़ी खरीदूंगा, 9 से 5 के बीच में आना, मिनिमम 100 किलो लकड़ी हो तो ही आना, अदरवाइज मत आना। ये आपको सारी चीजें मैंने स्पेसिफाई कर दी है। तो अब जब भी ऑफर दोगे सारी चीजें प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करोगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, जिसकी एक्सेप्टेंस चाहते हो उसको इस बारे में पता होना चाहिए। भाई जिसकी एक्सेप्टेंस चाहते हो उसी को नहीं पता कि आप उसकी एक्सेप्टेंस चाह रहे हो, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? तो जिसको ऑफर किया है उसकी नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उस पार्टी को क्या करे, उस चीज को अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। ऑफर मस्ट हैव इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट। मेरा यहाँ मोटिव ये है ऑफर देने का कि आप अपनी हामी भर दो, आपको वो अट्रैक्टिव लगे ऑफर और आप हामी भर दो। एक पॉइंट पढ़ना, ये क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ऑफर वुड नॉट राइज टू एक्सेप्टेंस। अगर आपको मैंने ऑफर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, यानी आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या मैं मानूंगी आप चुप थे, इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दी? नहीं, आपकी चुप्पी आपका एक्सेप्टेंस नहीं है। हम लोग बड़ा सुनते हैं मूवीज में, अगर हंसी तो फंसी, चुप्पी में भी हाँ है, ऐसा सुना है, लड़कियों के लिए आता है यूज, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चुप होना
डजंट मीन वो एक्सेप्टेंस है। चुप होना डजंट मीन्स एक्सेप्टेंस। आपका वो इग्नोरेंस था, उस इग्नोरेंस को आप लोग एक्सेप्टेंस नहीं बोलोगे। मे बी कंडीशनल, मे बी कंडीशनल यानी ऑफरर, ऑफरर यानी कि जो ऑफर दे रहा है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज कर सकता है। जैसे कि मिनिमम 1000 किलो ही लूंगा, 9 से 5 के बीच में ही लूंगा, तो मैं अपनी कंडीशंस इंपोज कर सकती हूं क्योंकि मैं ऑफरर हूं। ऑफरर मतलब वो पर्सन जो ऑफर दे रहा है। Not contain a term that the non-compliance of which lead to the acceptance. अब मैंने कहा कि अगर 15 दिन तक तुमने 15 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगी कि तुम हाँ बोल रहे हो। मैंने क्या बोला कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर तुमने मुझे कोई लेटर लिख के हाँ नहीं बोला तो मैं ये मानूंगी कि तुम हाँ बोल रहे हो। भाई आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि अगर आपने 15 डेज में ये नहीं किया तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेंस। भाई ऐसा थोड़ी होता है, मे बी मैं किसी चीज में बिजी हूं, मैं आउट ऑफ जयपुर हूं, अब 5 दिन से नेट ही बंद था तो मैं कैसे करती वो चीज, तो मैंने वो नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको मेरी एक्सेप्टेंस मान लोगे। इस तरीके की कंडीशंस लगाना अलाउड नहीं है। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, can be expressed or implied. Different from an invitation to offer. Different from an invitation to offer और offer में क्या फर्क है? Invitation to offer और offer में क्या फर्क है समझना। किसी भी मॉल के अंदर गए, वहां कपड़े पड़े हुए, उस कपड़ों पे क्या लगा हुआ है, टैग, वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। आपको हम इनवाइट कर रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरीके का मटेरियल है, उसकी ये प्राइजेस है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पाके खरीद लो। इट इज एन इन्विटेशन। आप किसी के भी जो रेट कार्ड होता है, जो मेन्यू कार्ड होता है, अगर किसी पे वहां पे आप किसी होटल गए वहां मेन्यू कार्ड आपको पकड़ाया तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। इनविटेशन है कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऑफर क्या होता है, ऑफर बोले कि आप खरीद लो प्लीज, जैसे सेल बोली कि सेल है आ जाओ खरीद लो, तो ये हो गया ऑफर। आपको नहीं पता था कि सेल है या नहीं है, आप नॉर्मली आ रहे हैं और देख रहे हैं अंदर टैग कपड़े पड़े हैं और उस पर टैग लग रहा है और आप खरीदना चाह रहे हैं, दैट इज इन्विटेशन। दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। इनविटेशन में फिर से सुनिए, इनविटेशन में आप आए किसी मॉल में, किसी होटल में, आपने उनका रेट कार्ड देखा, उनका प्राइस टैग देखा, और वो जो रेट कार्ड देखा और प्राइस टैग देखा किसी भी मॉल में घुस के कपड़े या खाने का, दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट है, आप आइए देखिए, समझ आता है तो ले लीजिए, ठीक है। ऑफर क्या है, मैं न्यूज़पेपर में कहीं, यानी मैं कम्युनिकेट कर रही हूं, मैं किसी भी वे में क्या कर रही हूं, कम्युनिकेट, चाहे न्यूज़पेपर द्वारा, चाहे कैसे भी आपको ऑफर दे रही हूं कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूं, कोई इंटरेस्टेड है तो संपर्क करें, मैं अपना घर बेचना चाहती हूं, कोई इंटरेस्टेड है तो संपर्क करें, इस XYZ स्कूल के अंदर फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इस नंबर पे संपर्क करें। ये क्या है, ऑफर। जब आपको बोला जा रहा है, आपकी नॉलेज में कोई चीज लेके आई जा रही है, आपकी नॉलेज में ला रही हूं तो वो ऑफर है। मैं आपके नॉलेज में नहीं लाई, आप राह चलते ऐसे घूमते फिरते आए और आपने कोई चीज देखी तो वो इनविटेशन है, ठीक है। और डिफरेंट फ्रॉम अ रिस्पॉन्स और मैं टेलिंग द इंटेंशन, मैंने सिर्फ बताया कि मैं ऐसा सोच रही हूं कि मैं अपनी गाड़ी बेचूं, मैंने आप लोगों से ऐसी जनरली डिस्कस किया। जब मैं आपसे जेन्युइनली डिस्कस कर रही हूं तो वो ऑफर प्लेस करना नहीं है। ऑफर तब होगा जब मैं आपको बोलूं बेटा मैं गाड़ी बेचने में इंटरेस्टेड हूं, आप खरीदोगे क्या। जब तक मैं आपको नहीं रेफर कर रही हूं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रिस्पॉन्स है, एक सिर्फ मेरा इंटेंशन बताना है, और मेरा इंटेंशन बताना डजंट मीन कि वो क्या है, एक ऑफर, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर, कोई डाउट, कोई समझने में तकलीफ नहीं।
यस ऑनलाइन बच्चों, किसी को कोई तकलीफ, कोई चीज नहीं समझ आई, कुछ पूछना है? नो, डन है, ठीक है। कंसेंशुअल्स पहला है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है जिस भी पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो। मैंने अपनी कार बेचनी थी, मैंने एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, ये एक तरीके का कम्युनिकेट करना है टू द जनरल पब्लिक। ये क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन है टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे आपको ऑफर देने से मेरा मतलब है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। हम कोई इलीगल चीज के लिए नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी कार जो मेरे नाम पे, जो चोरी की नहीं है, मेरे नाम पे है, मैं उसकी ओनर हूँ, मैं उसको आपको बेचना चाहती हूँ। उसकी आरसी, आरसी होती है गाड़ी की, आरसी होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो जितनी सी होती है, आरसी आपके नाम पे करूंगी जब उसको बेचूंगी। तो उस तरीके का जब आप कोई चीज कर रहे हो, वो क्या है? वो है आपका लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़िए। X, father of Y, says to Y, if he pass the exam, he will get a new video game. ठीक है, X passed the exam, asked his father to give him the video game, and he has promised to Y. Here X is not legally bound to the offer, as उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अभी मैंने कहा था प्रोमिसेस तो दिन भर में हम एक दूसरे से बहुत करते हैं। तुम ये करो, हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करो, हम वैसा करें। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं अपन लड़ेंगे नहीं, अपन ये करेंगे वो करेंगे, शाम होते तक फिर लड़ पड़ते हैं। तो कोई कोर्ट केस नहीं होता उसके लिए, वो सिर्फ मेरली प्रोमिसेस हैं, और प्रोमिसेस लीगली बाउंड नहीं होते। और जब भी कोई चीज लीगली बाउंड नहीं है तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे आप दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था। किसी तरीके का लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, आपका जो ऑफर है वो डेफिनेट, अनएम्बिगुअस एंड सर्टेन होना चाहिए। मतलब अभी बताया वही सेम एग्जांपल, 1,000 रुपए, 100 के मिनिमम, 9 से 5 के बीच में सारी चीजें बता दी। इसमें क्या लिखा है? मेरे पास 2 कार्स हैं, एक यॉन और एक स्विफ्ट। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला मुझे अपनी कार बेचनी है, 2 लाख रुपए में बेचने का सोच रही हूँ। आपको लगा मैं स्विफ्ट बेच रही हूँ, एक्चुअली मैं इयॉन बेचना चाहती थी। मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं कौन सी कार बेच रही हूँ। मुझे लगा कि आप बात कर रहे हो, आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो मेरी इयॉन, और आपको लगा मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ अपनी स्विफ्ट। यहाँ पे वो जो ऑफर प्लेस हुआ वो अनएम्बिगुअस है, उसमें कंफ्यूजिंग था। जब मैंने आपको बोला मैं अपनी कार बेचूंगी, कौन सी कार? हाँ, जो ऑफर आप दे रहे हो उसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो मेंशन कर रही हूँ 9 से 5 हज़ार रुपए प्रति किलो, मिनिमम 100 किलो, मैं सारी चीजें मेंशन कर रही हूँ। हर एक चीज मैंने आपको मेंशन किया है। मैं नहीं कर रही हूँ, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और अगर कंफ्यूजन क्रिएट है तो यानी वो ऑफर वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑफर वो होता है जहां पे किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर। भाई ये क्या है? A suit was displayed with a price tag, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, in a shop. This is not an offer, it is an invitation to offer. आप खुद से अपनी मर्जी से आए हैं देखने, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। मैंने आपको नहीं बोला था सर आओ और देखो और खरीदो। जब तक मैं आपको नहीं बुलाती देखने के लिए, खरीदने के लिए, तब तक वो ऑफर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। अब मैं बोलूं मेरी यौन मुझे बेचनी है 50 लाख रुपए में, भाई मजाक समझे क्या? नई कार 6.5-7 लाख में आ जाती, 50 लाख में बेचने चली है। यहाँ पे जो मैंने ऑफर दिया वो ऐसा है कि मुझे पता है वहां पे कोई एक्सेप्टेंस देगा ही नहीं। यहाँ मेरा इंटेंशन है ही नहीं कि आप उस चीज के लिए हाँ बोलो, मैं सिर्फ एवं ही बोल रही हूँ।
तो ये क्या है, जब आप ऑफर दे रहे हो तो ऑफर का मतलब ये होना चाहिए कि सामने वाला उस चीज पे अपनी एक्सेप्टेंस दे, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ऑफर इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे दे। एनी डाउट टिल हियर? एनी कंफ्यूजन? पक्का स्पीड से कोई प्रॉब्लम? ऐसा है कि थोड़ा सा स्लो करना है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा जल्दी हो रहा है? एनीथिंग? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी? नो? चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, लैप्स ऑफ एन ऑफर। लैप्स क्या होता है? ऑफर खत्म हो जाना। ऑफर खत्म हो जाना इज लैप्स। लैप्स हो गया ऑफर। तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना था सीएमए के अंदर, तो लास्ट डेट थी 30th जुलाई। तुमने 30th जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऑफर खत्म, लैप्स हो गया। 5th और 6th को अगर तुम आते लाइफस्टाइल और प्लेटिनम कार्ड लेके आते तो तुम्हारे लिए स्पेशल सेल थी जिसमें 50% ऑफ तो था ही, साथ में प्लेटिनम वाले कार्ड वाले को कोई बेनिफिट्स भी थे। तुम 5th 6th को नहीं आए तो तुम्हारे लिए वो ऑफर क्या हो गया, लैप्स, इनवैलिड। तुम 8th को आके बोलते हो सर वो वाला ऑफर दे दो जो 5th को दे रहे थे। मैं एफएम से आ रही थी कार से, एफएम चल रहा था, अनुकंपा फ्लैट्स अभी 75 लाख के हैं, बाद में 90 लाख के हो जाएंगे, बाद में ये मत भूलिएगा सर वो पहले वाली 75 लाख वाली रेट लगा दो। ऐसे एडवर्टीजमेंट है अक्षय कुमार की आवाज में। तो ये क्या है, ऑफर है कि अभी ले रहे हो तो 75 लाख का है, 10 दिन बाद आओगे तो वो 90 लाख का हो जाएगा, और तब आप ये नहीं बोल सकते कि पुरानी वाली रेट लगा दो। तो वो 10 days तक ही ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब इनवैलिड, खत्म हो जाएगा, उसका टेन्योर एंड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज लैप्स। तो अगर या तो ऐसा होता है, अब लैप्स किन किन कंडीशंस में होता है, मैं अभी जनरल पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेनेशंस कल दूंगी। आप लोग बताइए, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताओ, लैप्स का मतलब बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, रिवोक बैक बोलते हैं इसको। नहीं, रिवोक बैक। वेरी गुड, यस गर्वित ने आंसर दिया। आप में से कोई बच्चा आंसर देगा? रिवोक बैक करना क्या होता है? रिवोक बैक करना क्या होता है? ऑफर वापस ले लेना। मैंने वो ऑफर वापस ले लिया। पहले मैंने आपको कहा था मैं गाड़ी बेचूंगी, आपको मैंने 5 दिन के अंदर बोला था बता देना, आपने 5 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो टाइम पीरियड भी लैप्स हो गया, और मैंने अब आपके लिए वो ऑफर भी क्लोज कर दिया। अब आपके लिए कोई ऑफर नहीं है। मैंने बोला था अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, तुमने नहीं पूछा, अब मैं अपना वो रिवोक बैक कर रही हूँ, अब मैं कोई डाउट्स नहीं ले रही, अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ, अब डाउट्स का काम खत्म। तो ये क्या होता है, ऑफर को रिवोक बैक, टू टेक बैक लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, टू टेक बैक, आप अपने ऑफर को वापस ले रहे हो। सेकेंड पॉइंट है बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब समय खत्म हो गया, समय सीमा जिसके अंदर आपको उसको एक्सेप्ट करना था वो समय सीमा ही समाप्त हो चुकी है, तो अब आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। बाय डेथ और द इंसिनिटी, जिसने ऑफर दिया वो ही मर गया, पागल हो गया, तो फिर कौन किसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ऊपर आके थोड़ी एक्सेप्टेंस दोगे, वो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स। बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशंस, आपको बोला था कि 100 किलो मिनिमम हो तो ही लेके आना, अब तुम 90 लेके आए हो तो मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं उसको खरीदूं, वो ऑफर तुम्हारे लिए नहीं है, खत्म है। अगर तुम्हारे पास 90 है तो तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है मैं मिनिमम 100
लूंगी, मेरी एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर तुम उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हो तो ठीक, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं कर सकते तो वो ऑफर तुम्हारे लिए नहीं है। बाय काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या था? 1 लाख का 90,000। जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया, पुराना वाला ऑफर खत्म, वो 90,000 वाला शुरू। ठीक है। सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर, कार बेचनी थी, पता चला कार ही उड़ गई, चोरी हो गई, आग लग गई उसमें, वो पुल से हाईवे से नीचे गिर गई, खत्म हो गई। सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया? खत्म हो गया। सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब वो लाइफस्टाइल जिसमें सेल लगने वाली थी, वो लाइफस्टाइल ही उड़ गया, आग लग गई मॉल में। तो भाई जब आग लग गई, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो कोई ऑफर अब नहीं, ऑफर खत्म। आग लग गई, जीटी में भी तो आग लगी थी, आग उड़ जाता है पूरा यू बम। चलो, बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, मैंने कहा था मेरे बच्चे, अगर आपको प्लीज, आपको अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो यू नीड टू रेज योर हैंड। अगर आपका डाउट्स है, अगर कोई चिल्लाएगा बीच बीच में बोलता रहेगा, तो मैं उसकी डाउट्स नहीं लूंगी। अगर आपको मुझसे कोई डाउट्स लेने हैं, सॉल्व कराने हैं, यू नीड टू जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू वन बाय वन। आप खड़े होंगे, डाउट पूछेंगे, सोल्यूशन दे दूंगी। आप जिस तरीके से मैंने आपको एक्सेप्टेंस देने को बोला था, जिस मोड में बोला था, आप उस तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो। अगर उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो तो वो आपके लिए ऑफर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी का जो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हम लोग कल ले लेंगे। ये एक्सेप्टेंस ही है कल, तो ये एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन नया टॉपिक है, आज ऑफर हो गया, कल एक्सेप्टेंस ले लेंगे। एनी डाउट टिल हियर? किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट नहीं आया, तो प्लीज पूछिए। नो, नो, ओके। और पिंकी, निशा, नो, चलिए ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी का हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ बेटा, आराम से। क्या हुआ?